वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करेंगे और रीडिंग का टाइटल है दीवानगी तो देखो। तो ये करंट फीलिंग्स पर रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, बस आपने फोकस करना है पार्टनर पर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो इनके ओवर इमोशनल नेचर को दिखा रहे हैं। ये पर्सन अभी करंटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जब मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ या ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उनमें जो कार्ड्स हैं वो उनकी थिंकिंग को दिखा रहे हैं जो आपकी तरफ है। ये पर्सन बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो लोगों की बातों में आना पसंद नहीं करते, लेकिन अपने इमोशंस फीलिंग्स को दिखाना भी पसंद नहीं करते। कभी कभी आपकी तरफ बहुत उतावलापन, बेसब्री, व्याकुलता ऐसी एनर्जी दिखाते हैं। यानी कि आपकी तरफ इनके कभी कभी इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको बार बार फ़ोन करके पूछते होंगे, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, मुझे क्यों नहीं फ़ोन कर रहे, मेरी मेरी जो फीलिंग्स हैं तुम उसको क्यों नहीं समझते। और कभी कभी कुछ ऐसे दिन आते हैं आपके रिश्ते में जब ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। आपको लगता है कि ये अचानक रंग क्यों बदल लेते हैं। नाइट टाइम मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और आप भी इनको नाइट टाइम में मैनिफेस्ट करते हो। या तो आपने कोई मंत्र जाप शुरू किया है या आप इस पर्सन का किसी तरह से एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। किसी तरह का आपने हाथ में कोई क्रिस्टल पहना है, रोज़ कॉर्ड्स पहना है, या हीलिंग के लिए आपने ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन का कोई दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाए, क्योंकि आपको इनसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी है और आपको ये भी लगता है कि अगर आपने इस रिश्ते को इतने साल दिए हैं तो आप इस रिलेशन को ईज़िली लेट गो नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपके पर्सन को आपके बारे में फील होती हैं। कुछ लोगों में ये कनेक्शन के अंदर ना किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है और ये थर्ड पर्सन जो हैं वो इनका कोई सीक्रेट रिलेशन हो सकता है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम, या जिसके बारे में अगर आपको मालूम भी है तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं, और अगर ये मैरिड नहीं भी हैं फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान तो है जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रहा। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप इस रिश्ते में पेशेंस बनाकर रखो। अगर आपको अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना है तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ करो। कभी कभी आपका भी मन ऐसा हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने रिलेशन को सेव करने के लिए, लेकिन मेरे पार्टनर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप भी हर्ट हो जाते हो, आप भी कभी कभी डबल माइंड फील करते हो कि शायद मेरे लिए ये रिश्ता है ही नहीं। उसके बाद यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर में एक जिद भी है। इनके अंदर जिद है कि वो जब इस रिश्ते को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे वो तभी खींचेंगे
नहीं तो वो इस रिश्ते के लिए कुछ भी हाथ पैर नहीं मारेंगे। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर में एक ज़िद्दी एटीट्यूड है, इनकी हाई मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में बदल गई है। मैस्कुलिन एनर्जी का हाई होना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो एनर्जी इंसान की दूसरी दिशा में चल जाए, एक दिशा सही होती है, एक होती है गलत, तो जब इनकी वो एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है तो इनके दिल में और दिमाग में उल्टे सुल्टे विचार आते हैं कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं किसी और रिलेशन में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। दूसरों की सुंदरता देखकर, दूसरे लोगों का स्टेटस, पावर देखकर, पैसा देखकर ये कभी कभी फिसल भी जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में है, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर में एक जिद है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, अभी हाथ पे हाथ रख के बैठना है, सामने वाला मेरी तरफ खुद लौटेगा। ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी भी है। ये कनेक्शन आप दोनों को ना बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहा है। ये छोटे छोटे लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको डेली बेसिस पे फील नहीं होते, लेकिन जब महीने निकल जाते हैं तब आपको समझ आता है कि जो पिछले महीने गुजरे थे शायद उसका जो असर है वो हमें अब दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि वो आप पर डाउट करते हैं, उन्हें लगता है आप इनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते, आप इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आप छुपा रहे हो, जिसे खुलकर आप भी बताना नहीं चाह रहे। कभी कभी ये आप पर भी शक करते हैं और आपने देखा भी होगा कि इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती है कि मुझे अभी के अभी जानना है। कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई फेक आईडी या कोई ऐसा एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर भी लिया हो सकता है जो सिर्फ आपके ऊपर नज़र रखने को ही रखा हुआ है, या कोई फेक अकाउंट बनाया हुआ है सोशल मीडिया पर, या कोई एक्स्ट्रा सिम चला रहे हैं, कोई नंबर चला रहे हैं जिससे वो आपके बारे में जान सके। या फिर इन्होंने पहले ऐसा ज़रूर किया होगा जिसके बाद आपको फील हुआ था कि ये पर्सन आपको लेकर कितने प्रोटेक्टिव एंड पॉसेसिव है। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन शायद अपनी ज़िंदगी में वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ जिसमें लव और रिलेशनशिप होते हैं, एक तरफ इनका काम है, उसकी टेंशन हो रही है, फैमिली भी हो सकती है, घर परिवार में कोई इशू है, या घर परिवार के अंदर किसी चीज़ को लेकर अधिक जिम्मेदारियों का बोझा अपने कंधों पर ढोना, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ही वर्कोहॉलिक लग रहे हैं, जिन्हें लाइफ में अपने परिवार वालों को बहुत खुश रखना है, सारी सुख सुविधाएं देनी है, सभी तरह के ऐशो आराम देने हैं। शायद अपना पूरा ध्यान इन्होंने अपनी फैमिली को दिया हुआ है और बाद में सोच रहे हैं कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ टाइम बाद ठीक करना है। या तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि आप कहीं नहीं जाओगे, या फिर ये रिश्ता इतना पुराना हो गया है आप दोनों के बीच में कि इसमें वो स्पार्क, वो फ्रेशनेस, वो न्यू एनर्जी जो इस रिश्ते को रिजुविनेट करे, नरिश करे और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को और भी ज़्यादा जिंदा दिल बनाए। क्योंकि इस रिश्ते में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई हैं। ये अपनी लाइफ से डल और बोरिंग भी फील कर रहे हैं। इनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, मस्ती मजाक और बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होता है, लेकिन ये पर्सन ये नहीं सोचते कि जो उनको चाहिए शायद उनके पार्टनर को भी वही चाहिए। तो आप में भी एक एनर्जी है
आप कितनी अपनी एनर्जी अपने पर्सन को दे ही जाओगे। तो शायद अब आपने अगर हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना शुरू कर दिया है, वो चीज़ें आपके पर्सन को समझ आ रही हैं कि उनको प्यार शो करना पड़ेगा, उनको आपकी तरफ रिस्क उठाना पड़ेगा, उनको आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करने पड़ेंगे। कुछ पर्सन आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे जो आप दोनों के रिश्तों को पीठ के पीछे खराब करने पर तुले रहते हैं। वो इनके दोस्त ही लग रहे हैं। मुझे बार बार ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल रहा है कि ये जिन्हें अपना दोस्त मानते हैं, वेल विशर मानते हैं, वही लोग आप दोनों के रिश्ते को खराब करने पर लगे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनके दोस्तों को आपके बारे में पता हो। ऐसा भी हो सकता है इनके दोस्त में कोई ऐसा दोस्त है जो इनको पसंद करता है, जिनका दिल इन पर आया हुआ है और वो नहीं चाहता या चाहती कि ये पर्सन किसी और के बने। कुछ यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी है। मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग बहुत बारी चैनल पर अलग अलग वीडियोस में की है। किसी वीडियो में मैंने कलेक्टिव्स के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट किया है। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो पिके कार्ड रीडिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, और कुछ ऐसे वीडियोस भी होंगे जहां पर मैंने प्रॉपर टाइम, मंथ, ईयर और एक अच्छा खासा डिटेल वीडियो रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बहुत बारी बताया है कि कैसे आप थर्ड पार्टी से अपनी लाइफ में छुटकारा पा सकते हो। तो जिन्होंने मेरे इस चैनल के थर्ड पार्टी वीडियोस को अभी तक नहीं सुना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है और ये थर्ड पार्टी में लव ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं किसी की फैमिली को बीच में नहीं ले रही कि उनके मम्मी डैडी आपके लिए थर्ड पार्टी हैं या उनके भाई बहन आपके बीच में रास्ते का पत्थर बने हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से मेरे कहने का मतलब है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरे इंसान के द्वारा प्यार का नाटक किया जा रहा है। आपके पर्सन की कोई एक्स भी हो सकती है या कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम। कई बार हमें लगता है कि उन्होंने अपने एक्स को भुला दिया या उसको छोड़ दिया, लेकिन बहुत चांसेस ऐसे ज़िंदगी में हो जाते हैं जब बाद में पता चलता है कि ये तो अपने एक्स के कांटेक्ट में भी थे। तो यहाँ पे कुछ लोगों में इनकी एक्स इनके जीवन में नज़र आ रही है या नज़र आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है। और कुछ लोगों में यहाँ पे थर्ड पार्टी इनके साथ काम करने वाला ही कोई इंसान है। कोई जॉब करता है साथ में, कोई बिजनेस करता है, कोई साथ में पढ़ता है या पढ़ता था, अब वो इनके कांटेक्ट में है, या कोई इन्हें ऑनलाइन मिला है, या कोई इनको दूसरे शहर में रिलेशन मिला है, या फिर ये कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान इनका कोई रिश्ता बना और वो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। लेकिन इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कोई ऐसा कनेक्शन इनको मिला होगा जिसके साथ इन्होंने अपना थर्ड पार्टी रिलेशन रखा है और आपको उसकी भनक तक नहीं है। ये रीडिंग थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे 60 to 65% लोगों के लिए थर्ड पार्टी का कार्ड मिला है, तो मुझे बताना होगा। बाकी यहाँ पे 40% या 35% लोगों के लिए मुझे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं दिख रही। पर्सन का ध्यान आप पर प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन क्यों नहीं आपकी तरफ एक्शन ले रहे? क्योंकि इनकी एनर्जी में ब्लॉकेज है, इनके चक्रास भी अलाइन नहीं है।
मैंने बताया ना, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई है, लेकिन सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी में आने से रिलेशन बेटर नहीं होता, हमें इमोशंस भी दिखाने पड़ते हैं। फीलिंग्स और पर्सन के लिए हमें अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन में लैक कर रही हैं। मुझे यहाँ पे 777 नंबर, 222 नंबर, 1111 नंबर और 555 नंबर दिखा है। तो ये एंजल नंबर जिनको भी दिख रहा हो, उन लोगों के लिए अगले 5 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का टाइम होता है। और गाइस, अगर जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है उसे कमेंट में डाल के क्लेम करो। एंजल नंबर लिखकर थैंक यू गॉड लिखो, ताकि एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत सुंदर भी हो गए हो और बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। अगर आपने पिछले कुछ हफ्तों में अपने आप को सोशल मीडिया पे जोड़ा है, या आपने अपने आप के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, अपनी पर्सनल हेल्थ के ऊपर, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, या ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को आपने ग्रूम किया है, कुछ अपग्रेड किया है अपने अंदर, तो वो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखा रहा है। सामने वाला उससे ट्रिगर हो रहा है कि इसमें इतना चेंज कैसे आ गया, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई, या ये इतना ज़्यादा सुंदर कैसे हो गया। अगर आपने कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पे डाला है, अपनी फ़ोटो या डीपी चेंज की है, अपना स्टेटस लगाया है, या अपने दोस्तों के साथ कोई ग्रुप फ़ोटो डाल दी है, तो उससे ये ट्रिगर हो गए हैं। और जो लोग बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं हैं, या आप थोड़ा रिज़र्व या प्राइवेट लाइफ पसंद करते हो, फिर भी आपकी एनर्जी उनको अपनी तरफ खींच रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी इस रिश्ते को देना कम कर दिया है। अब आपको समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में रहना चाहिए। पहले आप क्या करते थे कि इस पर्सन ने अगर आपके मैसेज को देखकर रिप्लाई नहीं दिया तो आपका दिल टूट जाता है। छोटी छोटी इनकी हरकत आपको परेशान कर देती थी। आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, दोस्तों में ज़्यादा बिज़ी हैं, या ऑफिस में ज़्यादा बिज़ी हैं, या लाइफ में और सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वक्त नहीं निकाल रहे। तो वो बातें सोचकर आप स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते थे। तो ये चीज़ें शायद आपने अपने ऊपर संभालनी शुरू की हैं। या तो आपको टैरो वीडियोस देख देख कर समझ आ रहा है, आपकी हिम्मत बढ़ रही है, आपको कॉन्फिडेंस मजबूत होता हुआ फील होता है कि पहले से ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोग स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं जो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्यार ने आपको कमज़ोर बना दिया था। अब आप अपनी पावर को रीगेन कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को शायद ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से खुद ही अपने आप को दूर किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इस पर्सन को आपने कई बार माफ़ किया था, कई बार मौके दिए थे, कई बार इस पर्सन को आपने वार्न किया था कि मेरे साथ कभी धोखा मत करना, अगर मुझे पता लगा तो मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगी या देखूंगा। लेकिन फिर भी आप इनके लिए रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके अंदर इनको लेकर प्यार आज भी जिंदा है। आपने उस प्यार को ख़त्म नहीं किया, बस इनसे दूरी बनाई हुई है। बाकी यहाँ पे 70% लोग तो इसी पर्सन के द्वारा एनर्जी अपनी तरफ फील करते हैं और इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट वालों के भी कार्ड मिल रहे हैं।
और उन लोगों के भी कार्ड मिल रहे हैं जिनमें रोज़ बात होती है, लेकिन आए दिन किसी तीसरे के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस भी आए हैं, ये मुझे चैनल्ड हुए हैं गाइस। जब भी मुझे कोई भी मैसेज चैनल्ड होता है तो मैं उसको तुरंत आपकी रीडिंग में बताना पसंद करती हूँ, और कभी कभी तो मुझे कोई मैसेज भी चैनल्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ जो मुझे पहला मैसेज आपके पर्सन का मिला है, उसे देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि ये आपको कह रहे हैं, इन दूरियों को मैं भी मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दूरियां मुझे तुमसे दूर और नहीं रख सकती। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। क्या तुम्हारा भी यही हाल है? प्लीज़ मुझे बताओ। आई लव यू। आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपको रुलाता भी बहुत है। आपकी आंखों से आंसू इस रिश्ते ने बहुत टपकाए हैं। शायद जब आप इनके आगे रोते थे तब उस टाइम ये बोलते थे कि तुम क्या बेवजह छोटी छोटी बातों पर आंखें भर लेते हो। आपको बच्चों जैसा भी इन्होंने प्यार दिया है, और कभी कभी आपकी मासूमियत पर इनको बहुत ज़्यादा प्यार आता होगा, लेकिन फिर भी इतना कुछ हो गया और इस पर्सन ने दूरियां बना दी आपसे। आपको भी समझ नहीं आया कि जो मुझे इतना प्यार करता था या करती थी, मेरी छोटी छोटी बातें उस पर्सन के दिल और दिमाग में छाई हुई थी। इनको आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट खाना, आपकी फेवरेट मूवी, आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन सब कुछ पता होगा, या आपने बताया होगा, तो ये बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े चाव के साथ सुनते थे कि तुम्हें और क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो आपने जो भी ब्यूटीफुल मेमोरीज इनके साथ बनाई हैं, ये अचानक आपसे दूर हो गए हैं। आपने ये सोचा भी नहीं था। शायद इनके लिए उस वक्त बिना सोचे समझे इस रिश्ते से चले जाना, कोई कार्मिक एनर्जी का साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ और ये आपसे दूर गए हैं। और कुछ लोगों में तो ये ब्रेकअप दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का ना ब्रेकअप भी हो गया है, जहाँ पर ये पर्सन आपसे दूर जाकर किसी और से या तो शादी कर चुके हैं, या फिर इन्होंने ब्रेकअप ही इसीलिए किया था कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में बात शुरू हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये फिर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अगला मैसेज है यहाँ पर, पिछले 3 दिनों से लगातार तुम्हारे सोशल मीडिया को देखकर मैं थक चुका हूँ। पता नहीं तुम और कितना इंतज़ार कराओगे। वाओ, इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये मैसेज है आपको ऑनलाइन देखने का। हो सकता है पिछले 3 दिनों में किसी का बर्थडे हो, या इनका बर्थडे हो, या आप दोनों की कोई स्पेशल एनिवर्सरी हो, कोई डेट हो ऐसी जिस दिन या तो आप पहली बार मिले थे या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर अगर आपका बर्थडे पिछले 3 दिन में आया था तो इन्होंने उस दिन याद किया होगा आपको, लेकिन हिम्मत नहीं की कि आपसे बात करें, आपकी तरफ आएं, और बस वही सोचकर अपने पिछले 3 दिन इन्होंने निकाल दिए। अब ये फील कर रहे हैं कि मैं क्यों इस इंसान को इतना ज़्यादा देखता हूँ ऑनलाइन आकर, और सारा दिन इनके दिल के अंदर और दिमाग में ये बात घूमती रहती है
शायद आप भी इनको देख रहे हो, शायद आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, शायद आप भी पिछले 3 दिनों में कई बार ऑनलाइन आकर इन्हें देख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे और आप इमोशनल भी हुए होंगे। कुछ लोगों ने पिछले 3 दिन अपने आप को रोने से रोका नहीं होगा, आपके आंसू निकल गए होंगे। तो डेफिनेटली ये दोनों को फील हुआ है, एनर्जी कहीं ना कहीं मिरर कर रही है, हैवी एनर्जी है। राशियां यहाँ पे मुझे सारी ही नज़र आई हैं गाइस, और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत ही इमोशनल रीडिंग रही है। कुछ लोगों को शायद सुनने के बाद मन थोड़ा इमोशनल फील होगा, शायद आप ऑलरेडी इमोशंस फील कर रहे हो और शायद यही सुनना चाह रहे थे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अगर इस रीडिंग ने आपको कुछ भी इंसाइट्स दिए, गाइडेंस दी या उनकी एनर्जी अपडेट दिया, तो प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को, वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट में थैंक यू गॉड लिखना या कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखता हो वो डाल देना। बाकी जिनको मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग करवाना हो, कंसल्टेशंस लेने हो, अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेने हो कि रिश्ता कैसे ठीक होगा, आपके एक्स लौट कर आएंगे या नहीं, या कोई अपने एक्स से दोबारा ज़िंदगी में कांटेक्ट चाहता है, तो वो कौन से उपाय हैं जिससे टूटे हुए रिश्तों को दोबारा ठीक किया जा सकता है, मैं आपको वो भी बताऊंगी पर्सनल टारो रीडिंग में। बट कंसल्टेशंस पेड होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।